बार बार याद दिलाते हो। कन्हैया बोले हमने सोचा शायद भूल गए हो। सुदामा जी ने कहा सब याद है, बार बार याद ना दिलाया करो। आगे चना गुरु मात देते लहे तुम चाव हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। लेकिन हिम्मत आज सुदामा जी की गवाह नहीं दे रही है कि उस पोटली को द्वारकाधीश भगवान के सन्मुख निकालें। रानियां आई, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता पधारे हैं, कुछ आशीर्वाद ले लो। रुक्मणी जी आई, भगवान के कहने से सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव। सत्यभामा जी आई, उन्हें भी आशीर्वाद दिया। जामवती जी को भी आशीर्वाद दिया। 10, 20, 50 को तो सुदामा जी ने लंबे चौड़े आशीर्वाद दिए और 1000 के ऊपर पहुंचे। अब सुदामा जी के मुख से शब्द ना निकले, एक ही शब्द निकले, भवो भवो भवो। 10,000 के ऊपर पहुंचे। सुदामा जी बोले कन्हैया से क्या बात है? कन्हैया जे सबका मोहल्ला पड़ोस की बुला ले का? कन्हैया बोले ना। बोले फिर जी सब महाराज अपनी ही हैं, अपने घर की हैं। सुदामा जी बोले कन्हैया हमसे कह रहे थे कि बारात में ना ले गए। अरे तुम्हारे तो इतने विवाह हुए, तुम ही हमें एक आध बारात में ले चलते। कन्हैया बोले सुदामा जी हमारे बारात की कुछ ना कहो, सुबह तक कुछ भी हला चला नहीं है। वो शाम जब हो, जब घर में 16,000 पधार जाएं, तो ऐसे में बताओ हम किसको बुलाते, कब निमंत्रण देते, कहाँ चिट्ठियां छपवाते। तो हमारे विवाह तो ऐसे ही हुए हैं। लेकिन सुदामा जी उस पोटली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। भगवान जान गए और भगवान ने आज उस पोटली को कांख से छीन लिया। 1 मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी में आकर के रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया है। माता जी लोग चावल मत फेंकिए, ये आपके चरणों में पड़ेंगे। भगवान की प्रसादी है, ला करके भगवान के सन्मुख रखिए। फेंकने से भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कथा के बाद में आप लोग आए, आरती के बाद तभी भगवान को ये प्रसादी चढ़ाएं, अभी अव्यवस्था ना बनाएं। आज रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया है। साधु संतों ने अनेकों भाव लगाए हैं कि भगवान के हाथ को क्यों पकड़ा है। तो मान लो आज रुक्मणी जी कह रही हैं प्रभु तंडुल खाए मुट्ठी दुई दीना दियो तुमने दुहलोक भियारी। रंग कहीं आप समान कियो तुम चाहत आपन होन भिखारी। आपने महाराज सब कुछ तो दे दिया है, अब क्या खुद भिखारी होना चाहते हैं क्या? दूसरा भाव है, रुक्मणी जी ने हाथ भगवान का इसलिए पकड़ा कि आपके मित्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं, प्रसादी लेकर के आए हैं, तो क्या अकेले अकेले पालेंगे? अरे हम रानियों को भी तो प्रसादी मिलनी चाहिए। और तीसरा सत्तों का भाव है कि महाराज कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो आज भगवान ने मनो ही मन विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और द्वारका नगरी की तरह ही सुंदर सुदामापुरी को भी बनवा दिया है। भगवान ने कहा कि बाबा जी जब आप घर से चले तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी भाभी ने कोई संदेशा ना भेजा हो। भेंट भेजी है तो संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने संदेशा दिया है कि 1 मास 2 पक्षों में
तो एकादशी हो मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। आज भगवान ने मनो ही मन आशीर्वाद दे दिया कि भाभी होने होती सो है गई, अब ऐसी हो और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आशीर्वाद दिया। रिद्धि सिद्धि के साथ में द्वारकाधीश भगवान ने आज उस सुदामापुरी का सुंदर निर्माण विश्वकर्मा जी से करवाया है। नरोत्तम दास जी के भाव हैं कि सुदामा जी ने मन में विचार किया कि जब हम प्रभु से कहेंगे कि हमें घर जानो है, घर जानो है, तब तो ये 2-4 महीने में हमें जाने देंगे। सुदामा जी बोले कन्हैया घर में बालक छोटे छोटे हैं, हम नहीं जाएंगे तो कैसे उनका वर्ण पोषण होगा। कन्हैया बोले बिल्कुल सुदामा जी, कौन रोक रहा आपको, जाइए। चलने लगे सुदामा जी महाराज। तो भगवान ने कहा जाने से पहले ये वस्त्रों को तो दे दीजिए, अपने वस्त्र पहन के जाइए जो पहन के आए थे। सुदामा जी सोचने लगे जब वे कन्हैया हैं जो गोपियन के घरन में छाछ के लिए नाचते थे, तब इन्हें छाछ मिलती थी, अरे जे हमें क्या देंगे। सोच रहे हैं कि अब देंगे कुछ, अब देंगे कुछ। लेकिन भगवान बोले सुदामा जी जाइए, चलिए चलिए आपको द्वार तक छोड़ आते हैं। आज द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और द्वार तक छोड़ने के लिए चल दिए हैं। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर ज्यादा कुछ नहीं दे सकते थे, अरे 4, 6, 8 मोहरें दे देते, इतने में ही हमारा काम हो जाता। लेकिन आज भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी महाराज वही अपने वस्त्रों को पहन के, वस्त्रों की पोटली हाथ में लेकर के, डंडे को लेकर के धीरे धीरे अपनी नगरी को चल दिए। चले जा रहे थे कि मार्ग में कुछ चोर मिल गए। ए बाबा जी कहाँ गए थे? सुदामा जी ने कहा भैया गए तो थे द्वारिका। अरे द्वारिका गए थे तो कुछ ना कुछ तो अवश्य मिला होगा, क्या मिला है? सुदामा जी ने कहा भैया कुछ नहीं मिला, विश्वास नहीं होता तो देख लो। चोरों ने जैसे ही पोटली देखी तो आज उसमें कुछ नहीं है। चोरों ने छोड़ दिया, जाओ। सुदामा जी सोचने लगे धन्य है प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है। यदि आपने हमें कुछ दे दिया होता धन, तो ये चोर सब छीन लेते और हाथ पैर और तोड़ देते। भागवत जी में दिया गया है कि सुदामा जी मन में सोच रहे हैं प्रभु हम दरिद्रा पापिया कृष्ण श्री निकेतना। कहा तो द्वारकाधीश भगवान और कहा मैं। धन्य है वो प्रभु जिन्होंने आज अपने मित्र के मनोरथ को पूर्ण किया है, सुदामा जी के मनोरथ को पूर्ण किया है। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे आकर के सुदामा जी महाराज लेट गए। भगवान की योग माया ने उन्हें उठा करके सुदामापुरी में एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया। नेत्र खुले सुदामा जी के तो क्या देखते हैं कि वैसे ही महल बने हैं, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हैं, सोने की भित्तियां बनी हुई हैं। सोचने लगे लगता है चलते चलते हम वापस द्वारका नगरी को ही आ गए हैं। उसी समय सुशीला की नजर पड़ी। सुदामा जी ने पूछा भैया जी कौन सी नगरी है? सेवक बोले महाराज सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा सुदामापुरी नाम तो हमारे ही नाम पे है। अरे यहाँ के जो राजा साहब हैं वो कहाँ गए? बोले वो द्वारकाधीश भगवान से मिलने गए हैं।
सुदामा जी ने कहा द्वारकाधीश से मिलने तो हम ही गए थे। उसी समय सुशीला जी आज सोने का थाल लेकर के सखियों के साथ में सुंदर थाल सजा करके आई। सुदामा जी महाराज के चरणों से आरती करनी आरंभ करी। जैसे ही मुख पर पहुंचे सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम, अरे ये सब कहां से आया? सुशीला ने कहा कि उन्हीं प्रभु की कृपा है, उन्हीं प्रभु की कृपा से ये सब हमको प्राप्त हुआ है। सुदामा जी ने कहा देवी जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें प्राप्त हो गया और जो मुझे चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो गया। तुम्हें धन की इच्छा थी, धन मिल गया। मुझे दर्शन की लालसा थी, वो मेरे पूर्ण हुए हैं। लेकिन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सुदामा जी घर परिवार को छोड़ करके जाने लगे। भगवान प्रकट हुए। आज भगवान ने अपनी योग माया का दर्शन करवाया सुदामा जी महाराज को और कहा कि आप मेरी इस माया का भोग करिए। सुदामा जी महाराज ने भगवान का भजन किया, सुंदर भगवान के धाम के परम पद को प्राप्त हुए हैं। जो दीनन सोहित करे धन्य रहीम बोलो, कहाँ सुदामा बाबरो कृष्ण मिताई जो। कहा तो सुदामा जी महाराज और कहा द्वारकाधीश भगवान। लेकिन आज प्रभु ने सुदामा जी ने भगवान के भजन को किया है। सत्य कहा गया है भगवान रीझते हैं तो केवल भक्ति पर। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को तो भक्ति प्रिय है, भक्ति के अलावा भगवान को कुछ प्रिय नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। आदरणीय श्री राधेलाल बघेल पूर्व विधायक सेवड़ा आप आए व्यास जी महाराज जी से माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। क्रम अनुसार आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष सेवड़ा, लवकुश सिंह गुर्जर जिला उपाध्यक्ष सेवड़ा, आदरणीय श्री लवकुश सिंह गुर्जर जी जिला उपाध्यक्ष सेवड़ा, आदरणीय श्री मोहर सिंह यादव जी सेवड़ा, गजेंद्र सिंह जी महामंत्री सेवड़ा,
आदरणीय श्री फिरोज खान जी श्री माधु भागवत कथा आयोजन में पंकज दुबे जी लाच वाले 500 रुपये दान की हुई है। आप आए महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। रामेश्वर डढ़हर पूर्व जनपद अध्यक्ष सेवड़ा। मोदी जी राजपूत। श्राद्धे श्राद्धे उलिमा के विहरि लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बस 20 मिनट और इसके बाद में सुंदर भगवान की होली का दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो सभी लोग अपने अपने स्थानों में बैठें और भगवान की कथा श्रवण करें। सभी श्रोताओं से अनुरोध है, जहां भंडारा होता है वहां पर आपके वाहन खड़े हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने वाहन वहां से हटा लें। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां पर अपने वाहन खड़े करें। धन्यवाद। उलिमा के विहरि लाल की जय। जय। सुंदर सूर्य ग्रहण का समय आया तो उस कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासी गोप ग्वालों को आज भगवान से मिलन हुआ है। देवकी मैया के 6 पुत्रों को प्रभु लेकर के आए और मैया ने उन्हें दुग्ध पान करवाया। वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। सुभद्रा जी के विवाह की कथा श्रवण करवाई है। वेद स्तुति का सुंदर गान किया गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक भस्मासुर नामक दैत्य था। उसने शंकर भगवान की आराधना करी। प्रसन्न हो गए शंकर भगवान। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, चाहते हैं कि आप हमें अमर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, भैया अमर तो हम भी नहीं हैं, आपको कैसे कर सकते हैं, और कुछ मांग लीजिए। तो उसने कहा कि जिसके ऊपर हम हाथ रखें वही जल करके भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। भस्मासुर के मन में आया, देखें तो आशीर्वाद सही है या नहीं है। बगल में पार्वती जी खड़ी थी। मन में सोचा, यदि हाथ रखने से शंकर जी जल करके भस्म हो जाएंगे तो पार्वती जी के साथ में हम विवाह कर लेंगे। गौरी हरण लालसा। जैसे ही शंकर भगवान के ऊपर हाथ रखने लगा, भगवान ने कहा, ये क्या है? बोले, महाराज देख रहे कि जो आशीर्वाद आपने दिया ये सही है कि नहीं है। शंकर भगवान भागने लगे, आगे आगे शंकर भगवान पीछे पीछे भस्मासुर। दौड़ते भागते भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे प्रभु आज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। शंकर भगवान की प्रार्थना को सुन करके आज प्रभु ने वटुक रूप धारण किया है और मार्ग में आ गए। अरे भस्मासुर, कहां भाग रहे हो? भस्मासुर ने कहा कि शंकर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। बटुक वेश में आए हुए भगवान ने कहा कि इस शंकर को तो कुछ याद नहीं रहता, भांग खा लेते फिर कुछ याद ही नहीं रहता। एक बार ऐसे ही वरदान हमें भी दिए थे कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो वही जल के भस्म हो जाएगा। हम तो देखो हाथ रख लेते, अभी तक भस्म नहीं हुए। भस्मासुर ने कहा, हमें क्या पागल समझ रखा है? बटुक वेश में आए हुए भगवान ने कहा कि देखो, जो गर्म होता है वो दूर ही से पता चल जाता है। हाथ अपने ऊपर रखो, यदि गर्म लगे तो हाथ हटा लेना। और मैं तो कहता हूं कि ये इसके वरदान सब झूठे हैं, क्यों चक्कर में पड़े हो?
भस्मासुर ने ऊपर हाथ किया, भगवान ने पूछा गरम लग रहा? बोले नहीं। भगवान बोले पहले ही कह रहे थे बिल्कुल झूठा वरदान है, रख लो हाथ। जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा तो आज जल करके भस्म हो गया है। शंकर भगवान आए और भगवान से प्रार्थना करी, धन्य है प्रभु आप, यदि आप हमें आज ना बचाते तो ये भस्मासुर हमें जीवित ना छोड़ता। भगवान ने कहा ये तो उसी प्रकार हो गया जैसे जानबूझ करके सर्पों को दूध पिलाया जाए। एक तो दैत्य हैं, दुष्ट हैं, ऊपर से ऐसे वरदान देते हैं आपने। क्षमा याचना करी शंकर भगवान के ऊपर, आज प्रभु ने कृपा करी है। प्रश्न ये उठा कि तीनों देवों में कौन महान है? त्रिषु अधिशेषु को महान। परीक्षा लेने के लिए भृगु जी को भेजा गया। भृगु जी गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा पुत्र आया लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया। मारने को उद्यत हुए भृगु जी भागे, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा मेरे भाई आए हैं, गले से लग गए। भृगु जी ने कहा दूर हो जाओ, सर्प बिच्छुओं को लपेटे रहते हो, भस्मी लगाए रहते हो, मेरे गले लग रहे हो। शंकर भगवान को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़े। आगे आगे भृगु जी, पीछे से शंकर भगवान ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। दौड़ते भागते बैकुंठ में पहुंच गए। शेष भगवान के ऊपर विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु जी ने जाकर के भगवान के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया है। आज भगवान ने भृगु जी के चरण को हाथ में लिया है। हे ब्राह्मण देवता, मेरा वक्षस्थल तो इतना कठोर है और आपका जो चरण है वो बड़ा ही कोमल है। अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। भृगु जी ने समझ गए कि सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान ही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि जाओ भृगु मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। भृगु जी ने कहा मैया ऐसी संहिता बनाएंगे कि आप तो ब्राह्मणों के पीछे डोलती फिरेंगे। और भृगु जी ने सुंदर भृगु संहिता का निर्माण किया है। भगवान क्या कहते हैं? विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। अंत में तो भगवान ने कह दिया कि विप्र प्रसादात् मम नाम राम, जो कुछ है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। धीरे धीरे यदुवंश की संख्या 56 करोड़ के पार पहुंच गई है। यदुवंशियों को अभिमान हो गया, भगवान की कृपा से ही बड़े बड़े साधु संत विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा, अंगिरा, नारद पिंडारक क्षेत्र में पधारे हैं। भगवान के वंश के बालकों ने जामवती के पुत्र सांब को साड़ी पहना करके घूंघट मार के संतों के सामने लेकर के पहुंच गए। महाराज की जय हो, ये हमारी भाभी जी हैं, इनके क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी? संतों ने समझाया कि देखो संतों से हास प्रयास करना उचित नहीं है, गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन उन्हें अभिमान था कि हम तो द्वारकाधीश के वंश के हैं। संतों को क्रोध आया, कहा कि न पुत्र होगा न पुत्री होगी, मुसलम कुल नाशनम, इससे एक मूसल का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। देखा गया तो मूसल था, उग्रसेन जी के पास में लेकर के गए, घिस घिस के उन्होंने समुद्र में बहा दिया। एक कील बची समुद्र में फेंक दी, मछली ने निगल ली है। मछुआरे ने कांटा डाला, मछली पकड़ में आई, मछली को काटा गया, कील निकली, वो कील बहेलिए ने अपने बाण में लगा ली है। भगवान ने नारद जी से कहा कि मेरे माता पिता अभी भी मुझे अपना पुत्र मान रहे हैं, इनको सुंदर ज्ञानोपदेश दीजिए। आज नवयोगेश्वर संवाद के द्वारा सुंदर उपदेश दिया है और भगवान ने उद्धव जी को भी ज्ञान दिया है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। एक गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सीखी है
सहनशीलता और परोपकारिता। हम लोग पृथ्वी पे इतने गड्ढे करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमें धान्य देती है। जल से सीखा है शुद्धता में रहना, कि जहां पर भी जाओ, जैसे जल को जिसमें मिला दो उसी में मिल जाता है, उसी प्रकार यदि आप गृहस्थों के यहां जाओ तो बिल्कुल वैसे ही रहो, संतों के यहां जाओ तो संत बन करके रहो। कहने का तात्पर्य है किसी में लिप्त ना होइए, मन में भगवान का भजन करिए, साधु संतों की संगति करिए। एक गुरु अजगर को भी बनाया, अजगर से सीखा है कि भगवान सबको देने वाले हैं। संसार में कोई किसी का भरण पोषण करने वाला नहीं है। आप तो भगवान का भजन करिए, वो अन्न देने वाले, भोजन प्रसादी देने वाले तो भगवान हैं। मलुकदास जी महाराज ने मन में निश्चय किया कि हम देखें कैसे भगवान भोजन देते हैं। घर को छोड़ करके घनघोर जंगल में गए, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। कुछ पथिक आए, भोजन किया, वो भोजन वहीं उस वृक्ष के नीचे छोड़ के चले गए। चोर चोरी करके आए, धन का विभाजन करने लगे, देखा कि भोजन रखा है। एक चोर बोला, हमें लगता किसी को पता चल गया कि हम लोग धन का विभाजन यहां करेंगे, जरूर किसी ने इस भोजन में जहर मिलाया, देखो कौन है। चारों तरफ देखा गया, कोई नहीं दिखा। मलुकदास जी महाराज वृक्ष पे चढ़े थे। ए महाराज जी नीचे उतर के आओ, इस भोजन में जहर मिलाया आपने? महाराज ने कहा हमने नहीं मिलाया। अरे मिलाया, इसको पाइए पहले। जबरदस्ती भोजन प्रसादी पवाई है। तभी उन्होंने लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए सबके दाता राम। साधु संतों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आज से आप संत हो गए, हम जिम्मेदारी लेते कि भोजन कराएंगे। कहिए महाराज जी, गारंटी कौन लेता है? वो परमात्मा लेते हैं। संसार वाले किसी को खिलाने वाले नहीं हैं, न किसी का भरण पोषण करने वाले हैं। साधु संतों के मन में तो हरि रहते हैं और वो हरि भोजन की व्यवस्था लगाते हैं। साधु संत उनका नाम जपते हैं। एक गुरु समुद्र को सिखाया, समुद्र से गंभीरता सीखी है। एक गुरु मधुहर्ता को भी बनाया है कि ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जिंदगी भर आपने जोर जोर के कमा कमा करके रखा, जैसे मक्खियां शहद को बनाती हैं, छत्ता लगाती हैं, और उस छत्ते को तोड़ने वाला आता है, 5-10 मिनट में तोड़ के चला जाता है, और वो बैठी रहती हैं, प्राण और चले जाते हैं। इसलिए धन को उतना कमाइए जितना आपके उपयोग में आ सके। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। पहला तो यदि धन है आपके पास में तो दान करिए, उद्दान के बाद में भी भोग करिए, अपने ऊपर खर्च करिए। और जिस व्यक्ति ने न दान किया है न भोग किया है, तो धन का नाश सुनिश्चित है। और धन का नाश होगा सो होगा, और आप भी उसके ऊपर सर्प बन के बैठे रहोगे, आपका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उतना धन कमाइए जितनी की आवश्यकता है। कमा कमा करके रखेंगे, चोर डाकू आएंगे, चोरी करके सब ले जाएंगे, हाथ पैर और टूटेंगे आपके। इसलिए मधुहर्ता से सीखा कि ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। एक गुरु बनाया है बालक को। बालक से सीखा है कि न ज्यादा दुखी होना चाहिए, न ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि संसार में यदि प्रीति ज्यादा हो गई तब भी कल्याण नहीं, और बैर हो गया तब भी कल्याण नहीं। बिल्कुल एकदम समान होकर के रहिए। जैसे छोटे से बालक को आप मार दीजिए, डांट फटकार दीजिए, थोड़ी देर के बाद में बिस्किट टॉफी दे दीजिए तो वो सब भूल जाएगा। उसी प्रकार संसार में रहना चाहिए। एक गुरु कन्या को बनाया है कि एक समय की बात है, अतिथि उसके घर में आए, हाथ में चूड़ियां पहने थी, उनके लिए आटा बनाने लगी, चूड़ियां बजने लगी।
4 4 थी, 3 करी तब भी बज रही, 2 करी तब भी बज रही, जब हाथ में 1 1 रह गई तब बजना बंद हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि सुख है तो केवल संतों के जीवन में है। सुख मस्ती विरक्तस्य मुने एकांत जीवना। इस संसार में जहां 1 से 2 हुए कि खटपट चालू, और 2 से 3 और इन घरों में तो भरे पड़े हैं तो दिन भर खटपट खटपट मची ही रहती है। जैसे ज्यादा बर्तन हो जाएं तो उनमें आवाज बनी ही रहती है। एक गुरु अपने इस शरीर को बनाया कि इसी शरीर के द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है, इसी शरीर के द्वारा पतन हो सकता है। आज भगवान की कृपा से ही यदुवंश के लोग प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे, बहुत सारा दान किया वहां पर पहुंच करके, और मैरक नाम की मदिरा का पान किया। लड़ने झगड़ने लगे। उस मूसल के घिसने से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई थी, उसी से एक दूसरे को मारने काटने लगे। सब मर गए, चतुः पंचावशेषता, 4-5 जीवित बचे हैं। अर्जुन द्वारिका से गोपियों को लेकर के आ रहे थे, मार्ग में भीलों ने लूट लिया है। बलराम जी शेष रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए हैं, और भगवान अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ गए। दारू की सारथी को भगवान ने सांत्वना प्रदान करी है, उद्धव जी को उपदेश किया है। बहेलिया आया, उसने सोचा मृग का, भगवान के चरण चिन्ह को देख करके उसे लगा कि मृग है। बाण चढ़ा करके मारा, भगवान के चरण चिन्ह में लगा है। जैसे ही आया तो भगवान से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु अनजाने में गलती हो गई है। भगवान ने समझाया कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो मेरी काल की गति का प्रभाव है। कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो भगवान अपने बैकुंठ को चले जाते थे। उद्धव जी ने प्रार्थना करी, प्रभु यदि आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो जो आपके भक्त होंगे वो कैसे आपकी भक्ति करेंगे। तो भगवान ने अपने तेज को इस भागवत कथा में ही निहित कर दिया है। तभी से इस भागवत कथा की महत्ता और बढ़ गई है। और ये भागवत कथा कोई पोथी पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने। जो भी इस भगवान की कथा को सुनता है, कहता है और दर्शन प्राप्त करता है, उसका उद्धार हो जाता है। कई लोग ये कहते, महाराज माइक लगे घर से सुनाई दे रही, क्या जरूरत है कि हम भागवत जी के सन्मुख जाएं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, बोले सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब तक आप भगवान के सन्मुख नहीं आओगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनिए। वो जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो कलयुग ने आकर के निवास बना लिया। कलयुग के अंदर सुंदर एक गुण देख करके परीक्षित जी ने उसको स्थान दे दिया। गुण क्या है? जो अन्य युगों में योग समाधि से फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। और कलयुग में मन से यदि कोई पाप बन जाए तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता है, लेकिन मन से यदि कोई पुण्य बन जाए तो उस फल की हमें प्राप्ति होती है। जब चारों तरफ अत्याचार बढ़ने लगेगा, पाप होने लगेगा, तो संभल नामक एक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल की रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होगा। दुष्टों का वध करेंगे, भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे भगवान। सुंदर परीक्षित जी महाराज को आज सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण करवाई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कथा पूर्ण हुई है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु सर्प आएगा, हमें डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अभी भी कहते हो, तुम तो राजन मरिष्यति पशुबुद्धि मिमाम जहि। अभी भी तुम कहते हो कि हम मरेंगे। तुम आत्मा हो, शरीर हो, शरीर नहीं हो। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आज परीक्षित जी ने समाधि लगाई है
भगवान की दिव्य कथा के द्वारा आज भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए हैं। मार्ग में तक्षक नाग चला आ रहा, कश्यप नाम के ब्राह्मण से भेंट हुई, उसने धन दिया, ब्राह्मण देवता लौट गए। तक्षक नागा आया, परीक्षित जी को डसा, मृत शरीर को डस करके जन्मेजय को पता चला सर्पेष्टि यज्ञ किया है, लेकिन तक्षक नाग जा करके इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया। जन्मेजय ने कहा तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? उन ब्राह्मणों ने कहा कि इंद्र के इंद्रासन में लिपटा है। बोले ऐसी आहुति डालो कि इंद्र का इंद्रासन भी खिंचा हुआ चला आए। आहुति डाली गई, इंद्र का इंद्रासन खिंचा हुआ चला आया। बृहस्पति जी ने आकर के समझाया, तब जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ बंद किया है। पुराणों का विभाजन किया गया है, मार्कंडेय जी की कथा बतलाई गई है, सत्संग के बारे में बताया गया है। चाहे जितने वेद पुराणों को आप पढ़िए, सबका एक ही सार है, क्या कि भगवान के नाम को जपिए, भगवान का सत्संग करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। अब भागवत जी की पुनरावृत्ति की जाती है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति भाव से भगवान की इस कथा की एक बार पुनरावृत्ति श्रवण करेंगे। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने इस भागवत कथा में महात्मा का निरूपण किया गया है, जो 6 अध्यायों में दिया गया है। इस महात्म्य में बतलाया गया है कि कौन कौन से प्राणी भगवान की कथा को सुन करके किस किस का उद्धार हो सकता है। अरे और क्या कहें, मर करके जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हों, यदि उनके निमित्त भी भागवत कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जहां तक भागवत जी के श्लोकों की गर्जना होती है, जैसे जंगल में सिंह की गर्जना करने से जंगल के शेर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत जी के श्लोकों की गर्जना को सुनकर के कलियों के दोष दूर दूर तक भाग जाते हैं। भागवत जी की विधि के बारे में बताया गया है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ है, उनको श्राप लगा है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया है। महापुराण के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, वराह अवतार की कथा है, हिरण्याक्ष का प्रभु ने उद्धार किया है, कपिल देवहूति संवाद है। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। सती चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, पृथु चरित्र है, और प्राचीन वर्ही जी के द्वारा जो यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, नारद जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया है। पुरंजनोपाख्यान के द्वारा ज्ञान दिया, तब उन्होंने पशु बलि देनी बंद करी है। भागवत जी के पंचम स्कंद में 26 अध्याय प्रियव्रत जी की कथा, ऋषभदेव भगवान की कथा है, भरत जी की कथा, रघुगण जी का चरित्र है, नरकों का वर्णन श्रवण करवाया गया है। भागवत जी के षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है। अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया और भगवान ने उसका उद्धार किया है। दक्ष द्वारा सृष्टि बताई गई है, वृत्तासुर की कथा श्रवण करवाई गई, पुंसवन व्रत के बारे में बताया गया है। भागवत जी के सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। नारद युधिष्ठिर संवाद है। प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन प्राप्त करवाया, नृसिंह अवतार हुआ है, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया भगवान ने, वर्णाश्रमों का वर्णन किया गया है। भागवत जी के अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। मनवंतरों की कथाएं श्रवण करवाई गई हैं। गजेंद्र मोक्ष करके भगवान ने हरि रूप धारण किया है, समुद्र मंथन करवाया, कच्छप रूप धारण किया है, मोहिनी रूप धारण किया, धन्वंतरी रूप धारण किया भगवान ने। वामन भगवान की कथा है, मत्स्यावतार की कथा है। भागवत जी के नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। सूर्यवंश में आए हैं राम जी और चंद्रवंश में आए हैं श्याम जी। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है, गोकुल आकर के पूतना सक्तासुर तृणावर्त का उद्धार किया है।
अनेकों दुष्टों को मार करके वृंदावन जाकर के भगवान ने गोपियों के मनोरथों को, ग्वाल वालों के मनोरथों को पूर्ण किया। मथुरा आकर के अपने मामा का उद्धार किया है। महाभारत का युद्ध करवा करके, सुदामा चरित्र की सुंदर कथा श्रवण करवा करके वेद स्तुति का गान किया गया है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं। ऋषियों का यदुकुल को श्राप है और भगवान का स्वलोक गमन है। भागवत जी के द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं। कलयुगी राजाओं का वर्णन श्रवण करवाया गया है। कल की अवतार की कथा श्रवण करवाई गई। परीक्षित जी का मोक्ष हुआ है। जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठी यज्ञ किया और भगवान नाम संकीर्तन के बारे में बताया गया है। तो आइए हम समस्त लोग मिलकर के, जितने भी लोग इस पांडाल में विराजमान हैं वो, और जो नहीं भी हैं उन तक आवाज पहुंच रही हो तो वो भी मिलकर के भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। व्यासपीठ से 3 बार भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ किया जाएगा। जो भी इस भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करता है उसको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से इस श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, नामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। भाव है नाम संकीर्तनम यस्य, जिन प्रभु के नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, ऐसे दुख को हरने वाले हरि को हम लोग बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। जो भी 7 दिनों तक भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की आशीर्वाद से, साधु संतों के चरणों की धूल की कृपा से जो भी जैसा बना वो 7 दिनों तक आप लोगों को भगवान की सुंदर कथा श्रवण करवाई है। जो कुछ भी, वैसे तो व्यास गति से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अनजाने में यदि कुछ गलतियां भी हुई हो तो अपना बालक समझ करके, अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा करें। भागवत कथा कई सुनी होंगी लोगों ने, लेकिन क्या कारण है कि परीक्षित जी ने एक भागवत कथा सुनी और उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन हम लोगों की मुक्ति तो छोड़ो, हमें यह भी लग रहा कि हमें तो लगता कि नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुनते सबकी हैं लेकिन करते नहीं हैं। संसार की बातों को हृदय में उतारते हैं लेकिन ठाकुर जी की कथा को हृदय में नहीं उतारते हैं। उद्धार करवाना है तो धुंधकारी का कैसे उद्धार हुआ? कथा पूरे गांव वालों ने सुनी थी लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया। क्यों? क्योंकि उसने चिंतन किया था कथा का और मनन भी किया था। तो जो भी भगवान की कथाओं को सुने उनका चिंतन करिए, भगवान के गीतों को गाइए, भगवान की कथाओं को सुनिए,
वो लोग कहते हैं कि महाराज हमने भगवान को नहीं देखा है। मानते हैं आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माता पिता को तो अवश्य देखा होगा। अगर आप अपने माता पिता की सेवा में ही लग जाएं, तो ये मान लीजिए कि आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। चारों तीर्थ कर आइए, लेकिन आपने यदि माता पिता की सेवा नहीं करी तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कई घरों में हम देखते हैं कि माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, चलने लायक बनाया है, कमाने लायक बनाया है, जब उन्हीं माता पिता का बुढ़ापा आता है, एक माता पिता 4-4, 6-6 पुत्रों को संभालते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो 4-4, 6-6 पुत्रों में भी जब समय आता तो माता पिता का विभाजन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी तुम्हारी तरफ रहेंगे, माताजी मेरी तरफ। अरे माता पिता को बांट रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को यदि तुमने अपने माता पिता की सेवा न कर पाए। माता पिता की सेवा करिए, धन भले ही ना मिले माता पिता से, लेकिन वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके घर में सुख और शांति रहेगी। महाराज जी ने भी कहा था कि धन तो कोई कमा सकता है इस जीवन में, भरण पोषण तो वो सुमर भी करता है, लेकिन सुख और शांति चाहिए तो माता पिता की सेवा करिए। बिना माता पिता की सेवा के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। संतों की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। वैसे तो हम जानते हैं कि आप लोग हमें दक्षिणा ना दे पाएंगे, ना हम आपसे दक्षिणा ले पाएंगे। जब से इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं, एक प्रण रहा हमारा, कथा कहेंगे लेकिन कथा को बेचेंगे कभी नहीं। अरे ठाकुर जी तो कल्प वृक्ष हैं, उनसे क्या मांगना, जो संसार को देते हैं वो हमें भी देंगे, और संसार वासियों से हम कभी नहीं मांगते, लेकिन आज जरूर मांगेंगे। आप लोग यदि कुछ देना चाहते हैं, 7 दिन तक आपको हमने कथा सुनाई है लेकिन कुछ नहीं मांगा। यदि देना चाहते हैं तो एक एक अवगुण अवश्य इस भागवत कथा में छोड़ करके जाएं भगवान के चरणों में, तब तो आपकी कथा सुननी सफल है। और नहीं तो महाराज चाहे एक नहीं लाखों कथाएं सुन लेना, ऐसे भंडारे पाते फिरेंगे पुड़ियों के चक्कर में, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है कभी। भागवत जी के सन्मुख बैठे हैं, जो भी भगवान से प्रेम करते हो एक एक अवगुण अवश्य छोड़ करके जाएं, तब आपकी कथा सुननी सफल है, अन्यथा आपकी कथा सुननी विफल है। गौओं की सेवा करिए। हम देख रहे हैं महाराज श्री कि जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो लोग उन्हें घर में रखेंगे। दूध देना बंद हुआ, किसी काम की नहीं बची तो धक्के देकर के बाहर निकाल देते हैं। चिंता न करिए, एक दिन ऐसे समय आप लोगों का भी आएगा। अरे जिन गौ माता ने जीवन भर आपको दूध खिलाया, आज उन्हीं गौ माता को घर से निकाल रहे हैं। गौ माता की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। हमारा भी परम सौभाग्य मानते हैं हम तो, ये हमारे पूर्वजों के बड़े पुण्य हैं जो इस व्यास गद्दी पे बैठ के हम कथा कह रहे हैं। महाराज श्री हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। विद्वान कोई हो सकता, मानते हैं हमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं,
लेकिन इस व्यास गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा हो, संतों का आशीर्वाद हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। तो आप लोग भगवान की कथाओं को सुने। बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि महाराज कई वर्षों के बाद में इस ग्राम में कथा हो रही है। तो हमने कहा कि ये मान लो कि भक्ति रूपी करंट या रोग लग चुका है अब आप लोगों को, तो अब आप चाहेंगे भी ना कि हम कथा ना करवाएं, तब भी करवाएंगे, ये मान लीजिए बिल्कुल। बस भक्ति एक बार जागृत हो जाए, साधु संतों की कृपा हो गई, देखो दर्शन प्राप्त हो रहा है और भगवान की कथा मिल रही है और बढ़िया भंडारा भी मिलेगा। 7 दिनों तक भंडारा चलता है। आज तो परीक्षित जी महाराज का भंडारा है तो बड़े प्रेम से पाइए, भगवान के गुणानुवादों को गाइए। और एक बात और कि बहू कभी ये ना माने कि ये हमारी सास है, ये माने कि ये हमारी माता जी हैं। जिस दिन ये मानेंगे कि ये हमारी माता जी हैं, उस दिन घर में लड़ाई झगड़ा बंद। उस सास जिस दिन ये मानने लगेगी कि ये बहू नहीं है, ये हमारी लड़की है, हमारी पुत्री है, उस दिन लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। आप दूसरे की पुत्री के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, कोई आपकी पुत्री के ऊपर अत्याचार करे तब कैसा लगेगा आपको? सोचिए, विचारिए, काम पहले सोचिए उसके बाद करिए, ये नहीं कि करने के बाद में फिर पछताते रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। आइए भगवान का एक विदाई गीत, इसके साथ में भगवान की होली होगी थोड़ी सी। इसके बाद में आरती प्रसादी लेकर के ही आप लोग अपने घरों को गमन करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, तेरी ही दुनिया में जीना दोबारा, तेरी ही दुनिया में जीना गवारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, 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 मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन हमारा तुम्हारा। बोली माँ के बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम। राधे राधे। आप सभी लोग अपने स्थानों में विराजमान रहें। हो मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी हो मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी हो मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया माने ना माने ना मेरी माने ना मेरी माने ना मेरी माने ना मेरी ओ मोसोरी में कर गयो तंग रसिया माने ना मेरी
निकली जान के निकली जान के पिचकारी समझदार के
की आप लोग झांकी से दूर रहें, झांकी से थोड़ी दूरी बना के रखें। आप लोगों को आनंद आएगा, ढेर सारा आनंद आएगा। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप लोग मंच की जो मर्यादा है, मर्यादा को बनाए रखें। आप लोग बैठ जाएं अपना स्थान। राहुल भैया यहाँ भी मंच पे आवा। आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी केटाना, आप आए महाराज जी को सौल माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया अनुशासन बना रखें, यहाँ से बच्चे हट जाएं, कृपया रस्सी के से दूर हो जाओ। पारची चलो चलो कृपया हट जाएं, कृपया दूरी बना लें झांकी से, कृपया झांकी से दूरी बना लें। महाराज जी का आग्रह है आपसे, आपसे महाराज जी का आग्रह है, समस्त कमेटी का आग्रह है कि आप थोड़ा दूर हो जाएं। राधे राधे राधे। जो भी भगवान के दरबार में नाचना चाहें, आज अंतिम दिवस है, कुंभ का मेला पूर्ण है और आज ही पूर्णाहुति भी है। तो अपने जहाँ पे विराजमान है वो वहीं पे नाचेंगे, कोई आगे पीछे नहीं आएगा। आज सभी लोग भगवान के दरबार में खुल करके नाचें। तो आइए सभी प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से। हेलो, हाँ, आदरणीय श्री अरविंद्र सिंह जी पप्पू जसौली निवासी, आप आए महाराज जी को सौल एवं माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। कृपया दूरी बना लें, दूरी बना लें। राधे। अरे कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे।
सफल बनाओ।